नमस्कार। बजट के पहले ही सरकार का दावा था कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा। बजट आया और सरकार के दावे के मुताबिक ज्यादातर मीडिया प्रतिष्ठान और पत्रकारों ने बजट की तारीफ के पुल बांध दिए। बजट की तारीफ में यह सिलसिला 36 घंटे बाद भी जारी है। सैकड़ों समीक्षाएं हो चुकी हैं और कुछ नुक्ते अभी भी बाकी हैं। खासतौर पर पिछले 2-3 साल से अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में पीछे मुड़कर देखा बताया नहीं गया, वरना पता चलता कि इस बार बजट बनाना कितनी बड़ी चुनौती थी। पिछले हालात पर नजर डालें तो देश में उत्पादक गतिविधियों पर 2 साल से ग्रहण लगा हुआ था। उसी बीच पिछले साल कोरोना के बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था पर लगे ग्रहण को और गहरा कर दिया था। 3 हफ्ते की बजाय लॉकडाउन 3 महीने खिंच गया था। इससे देश की माली हालत और भी ज्यादा तबाह होने लगी थी। महामारी के चरम उफान के बीच ही लॉकडाउन को खत्म करना पड़ा था। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ने एक के बाद एक लगातार 5 राहत पैकेजों के ऐलान किए। यानी पिछले बजट के सारे अनुमान तहस नहस हो गए थे। गुजरे साल की 2 तिमाहियों के जीडीपी आंकड़ों ने साफ कर दिया था कि इस बार का बजट बनाने का काम किसी जादूगरी से कम नहीं होगा और इसीलिए वित्त मंत्री ने पहले ही संकेत दे दिया था कि इस बार का एक अभूतपूर्व यानी आश्चर्यजनक बजट देखने और उसकी तारीफ करने के लिए तैयार हो जाइए। मीडिया पूरी तौर पर तैयार दिखा। पिछले 36 घंटों में देश के ज्यादातर मीडिया प्रतिष्ठानों ने यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जोर शोर से कहा गया कि ऐसे शानदार बजट की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हालांकि न्यूज फ्रंट ने भी अपने चैनल के लिए बजट के पहले एक छोटा सा एपिसोड बनाया था, जिसमें बजट की चुनौतियों और उसके रूप को लेकर एक पूर्वानुमान किया था। बहरहाल, हमें बताया यह गया है कि सरकार ने इस बार भारी भरकम रकम खर्च करने का ऐलान किया है। बजट की ज्यादातर समीक्षाओं में स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे पर खर्च करने के लिए सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा सुनाई दी है और इसीलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि इतने पैसे का इंतजाम सरकार ने किया कहां से, क्योंकि बजट में बगैर आमदनी के कोई खर्च बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन इस बजट का सबसे आश्चर्यजनक लक्षण है कि सरकार ने अमीर या खाते पीते तबके में किसी भी वर्ग पर किसी भी तरह का कोई भार नहीं डाला। आयकर नहीं बढ़ा, जीएसटी की दरें नहीं बढ़ी, कॉरपोरेट टैक्स नहीं बढ़ा। कहने को डीजल पेट्रोल पर सेस जरूर बढ़ा, लेकिन तेल पर बिल्कुल उतना ही पुराना टैक्स कम कर दिया गया। यानी सरकार की आमदनी उस मद में भी नहीं बढ़ी। इतना ही नहीं, सरकारी संपत्तियों को बेचकर यानी विनिवेश का लक्ष्य भी पिछले साल से कम का बना। यानी कहीं से भी ताबड़तोड़ आमदनी बढ़ाने का कोई सुराग इस बजट में है नहीं। लेकिन खर्च का लंबा चौड़ा ऐलान जरूर बताया जा रहा है। गौरतलब है कि बजट बनाने में हजारों सरकारी अफसरों और विशेषज्ञों के दिमाग लगते हैं और बारीकी से बार बार देखा परखा जाता है। हिसाब बैठाने में कोई गलती नहीं की जाती। यानी बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि आंकड़ों में कोई हेरफेर हुआ है। और फिर भी अगर ज्यादा खर्च की गुंजाइश निकाल ली गई हो तो इस बजट को आश्चर्यजनक कहना ही पड़ेगा। गिने चुने जिन अर्थशास्त्रियों और विद्वानों ने इस बजट को जांचा परखा है, उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि दरअसल इस बजट में सरकार ने उतने ज्यादा खर्च का प्रावधान किया नहीं है जितना बजट की तारीफ करते हुए प्रचार हो गया। ऐसे विद्वानों के मिले जुले हिसाब पर गौर करें तो पिछले साल के बजट में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का इरादा था और इस बार के बजट में 34 लाख करोड़ खर्च करने का इरादा है। कोई 200 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाले देश के बजट में 4 लाख करोड़ ज्यादा खर्च करने को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना जरूर चकित करता है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। 4 लाख करोड़ भी अगर बढ़ा है
तो उसका प्रबंध भी कहीं से दिखाई जरूर देना चाहिए। बेशक यहां सरकार, खास तौर पर वित्त मंत्रालय के पूरे अमले की तारीफ की जाना चाहिए कि उसने अमीर और खाते पीते तबके पर किसी भी प्रकार का बोझ डालने की बजाय कर्ज के रास्ते से उसका इंतजाम कर लिया। कर्ज का इंतजाम भी इस तरह कर लिया गया कि अर्थव्यवस्था के मामले में देश दुनिया में देश की छवि भी ना बिगड़े। सभी जानते हैं कि ज्यादातर कर्जदार देशों में विदेशी निवेशक अपना पैसा लगाने से बचने लगते हैं। इस बारे में अगले एपिसोड में अलग से चर्चा करेंगे। एक अलग एपिसोड में इस मुद्दे को भी देखेंगे कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चित कृषि या किसान के लिए इस बजट में क्या कहा गया, और यह भी कि वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी के लिए बजट में क्या सोचा गया और क्या किया गया। कुल मिलाकर सरकार की तारीफ इस तरह बनती है कि उसने सरकारी खजाने पर बोझ डाले बगैर, या यूं कहें कि अपना कुछ लगाए बगैर, इस बार के बजट का काम निपटा दिया और अभूतपूर्व तारीफ भी हासिल कर ली। यह कहावत ऐसे ही मौके के लिए बनाई गई होगी कि हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। धन्यवाद।